अल्ताफ को वोट दिए और अगर मियां अल्ताफ के इलेक्शन की तरह हम फिर खड़े हो गए तो सारे गुजर बीजेपी की खटिया खड़ी कर देंगे। ये लोग जो हमारे आज पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनमें से इनकी जबान पे ताले लगे थे और ये पहाड़ियों के साथ खड़े थे और ये कह रहे थे कि पहाड़ियों को शेड्यूल टाइप मिलना चाहिए। ये ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा के साथ खड़े थे और कहते हैं कि अलाइड क्लास को भी मिलना चाहिए, उनका भी हक है। अवतार सिंह बढ़ाना इस चीज का गवाह है कि ये राजेश पायलट, चौधरी असलम, चौधरी गुलजार साहब, लाल मोहम्मद साबर साहब, इन सब लोगों की काबशुम की वजह से ये शेड्यूल टाइप करार दिया है। और राजेश पायलट इसमें खुसूसी उसने पार्ट यानी रोल प्ले किया था। अगर राजेश पायलट इसमें, इट मस्ट बी क्लियर, मियां साहब को नहीं जाता इसका क्रेडिट। मियां साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मियां साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। जम्मू कश्मीर में यूं ही असम्बली इंतखाबात का बिगुल बजा तो सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। मेरे साथ इस वक्त खसूसी बातचीत करने के लिए इश्तियाक भट्टी जी है, जिन्होंने पिछले दिनों डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का दामन थामा था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को खैराबाद कह दिया और 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। और उसके बाद खसूसी इंटरव्यू जो है मैं इश्तियाक भट्टी जी का करने जा रहा हूं। भट्टी जी, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर पहले आपने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की थी, जो ज्वाइन की थी, और फिर 2 दिन पहले खबर निकल के सामने आ रही है कि भट्टी साहब ने कांग्रेस पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ये इतना पार्टियों के अंदर आना जाना फेरो बदल क्यों? कोई सियासी जगह नहीं मिल रही, सियासी जगह की तलाश में है? देखिए अगला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे वक्त दिया और आप अक्सर मुझे अपने बात रखने का मौका देते रहते हैं। असल में मैं मुलाजमत से पहले यानी प्रोसिक्यूटर भर्ती होने से पहले यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था, जिसमें रमन बल्ला साहब थे, योगेश सानी साहब थे, ये सारे थे, हम इकट्ठे थे। तो मैंने 10 साल काम किया है एज यूथ कांग्रेस लीडर। उससे पहले मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम से भी कांग्रेस में था और उसकी वजह ये थी कि मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो मैं उससे इत्फाक रखता हूँ और मैं बेसिकली एक सेकुलर ज़हन का आदमी हूँ और सेकुलर लोगों को पसंद करता हूँ। आजाद साहब सेकुलर नहीं है उनके? नहीं, वही बात है। उनको आजाद साहब का ये था कि आजाद साहब के साथ मेरी पर्सनल कुछ सलाम दुआ थी बड़े अरसे के बाद। आजाद साहब को मैं पसंद भी करता हूँ। तो 1 साल पहले मैंने आजाद साहब को ज्वाइन किया था, लेकिन जब ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैंने देखा लोगों का रिस्पांस नहीं आया। कोई आजाद साहब के जलसों में लोग आए, रैली अच्छी हुई, आजाद साहब का मौकफ अच्छा है, आजाद साहब को कोई बदकिस्मती के साथ आजाद साहब की हाई कमांड से कोई इख्तिलाफ हो गई तो अलग पार्टी बना ली। लेकिन अब मैंने ये सोचा ना कि जो मैंने 10, 15, 20 साल पहले कांग्रेस को दिए हैं तो मैं क्यों ना उसी पार्टी में जाऊं। जो मैंने ऑलरेडी इस पार्टी के लिए काम किया है तो उसी में मैं आइंदा भी काम करूं और मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुछ मिले या ना मिले। लेकिन मैं AICC ऑनरेबल हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी और डॉक्टर आदित्य राज, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में मेरी पिछली कारकर्दगी को देखते हुए मुझे ज्वाइन भी किया और मुझे जम्मू कश्मीर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है यानी ट्रेड यूनियन का और एम्प्लॉइज का, ये जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं और कांग्रेस का जो उसका मुझे जम्मू कश्मीर का कन्वीनर बना के मुझे ये आदेश दिया है कि आप इसको पार्टी को मजबूत करें और ये जो यूनिट है आपका, इसका संगठन आप खुद बनाएं, एस्टेब्लिश करें। अब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक PCC का ओहदेदार हूँ। भट्टी साहब, बड़े सारे सवालात हैं और बड़ी सारी बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हैं, ये एक जानकारी थी जो मैंने आपसे लेना चाहिए कि आखिर कांग्रेस को क्यों आखिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को क्यों छोड़ा और कांग्रेस में क्यों चले गए। अब कुछ जम्मू कश्मीर के सवालात और मामलात हैं, उन पे बात कर लेते हैं। जिस खित्ता से आपकी वाबस्तगी है, खित्ता पीर पंजाल, बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल फेरो बदल जो है वहां पे देखा जा रहा है। कुछ लोग आजाद साहब को छोड़ के जो है कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग अपनी पार्टी को छोड़कर जो है वो PDP में ज्वाइन हो रहे हैं और कुछ लोग अपनी पार्टी को छोड़कर BJP में भी ज्वाइन हो रहे हैं। आखिर ये राजौरी पुंछ के अंदर चल क्या रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल। इससे कबल में एक जो हमारी बरादरी में गलतफहमी पैदा हुई है और जिसका मैं कहता हूँ गलत प्रचार हो रहा है
पिछले दिनों 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा लसाना सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वहां भी कई लोगों ने ये बयानबाजी की है, इंटरव्यू में भी कहा। और एक ये दुष्प्रचार में कह रहा हूं कि लोगों को, हमारी बिरादरी को ये पता होना चाहिए कि आपको शेड्यूल ट्राइब किसने दिया, कब मिला, किसने दिया, किसकी गवर्नमेंट थी और किसकी रिकमेंडेशन पे मिला। तो कोई वाजपेयी का कह रहा है, कोई कह रहा है जी फलां के मिनिस्ट्री छोड़ने पे, कोई कह रहा है एनसी के लीडर की वजह से मिला है। तो मैं गुजर बिरादरी से हाथ जोड़ के मैं इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आज कि ये सब गुजर बिरादरी के नौजवान लोगों को ये पता होना चाहिए, बुजुर्गों को पता होना चाहिए, गुजर बिरादरी को, सब अक्रॉस दी पार्टी लाइन, कि जब चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी की जो लीडर थे कांग्रेस के, कांग्रेस ने सपोर्ट किया और चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और चंद्रशेखर से जब सेंटर में हमारे लीडर थे राजेश पायलट साहब, और यहाँ चौधरी असलम साहब जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे, उन्होंने राजीव गांधी से बात की और राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बात की। उस वफद में ये मैं ये नाचीर जो है, उस वफद एक में शामिल था जिसमें चौधरी गुलजार साहब, लाल मोहम्मद साबर साहब, चौधरी असलम साहब, राजेश पायलट, अवतार सिंह बजाना। हम चंद्रशेखर को मिलने के लिए उनके घर टाइम लिया और राजेश पायलट साहब ने कहा हमारा ये एक मसला पेंडिंग है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप हमारी मदद करो और गुजरों को शेड्यूल ट्राइब दो। उसमें सबसे अवतार सिंह बडाना ने बेचारे ने जब ये फाइल अप्रूव करवानी कैबिनेट सेक्रेटरी से, वहां से रजिस्ट्रार जनरल से सारा नोटा नाटी करके, आप उन सब में से बाकी तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन अवतार सिंह बडाना इस चीज का गवाह है कि ये राजेश पायलट, चौधरी असलम, चौधरी गुलजार साहब, लाल मोहम्मद साबर साहब, इन सब लोगों की काविशों की वजह से ये शेड्यूल ट्राइब करार दिया। और राजेश पायलट इसमें खुसूसी उसने पार्ट यानी रोल प्ले किया था। अगर राजेश पायलट इसमें स्टैंड नहीं लेता तो ये नहीं होना था। इसलिए मैं सब लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसका सारा सेहरा चौधरी मोहम्मद असलम, चौधरी गुलजार साहब को और राजेश पायलट को जाता है। ये अगर और किसी तीसरे लीडर को जो कि एनसी का हो या किसी और पार्टी का, किसी को नहीं जाता है। तो ये बता रहे हैं ना कि मियां साहब ने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ी और तब ये मियां साहब तो 77 में मिनिस्टर थे, लेकिन मियां साहब का जो कंट्रीब्यूशन है ना, हम उसको नहीं बुला सकते। लेकिन ये कहना गलत बात है ना कि मियां साहब ने मिनिस्ट्री छोड़ी तब शेड्यूल ट्राइब मिला। मेरी इतनी मोदमाना ये गुजारिश है कि आप मतलब मियां साहब का, उनके वालिद मोहतरम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको हम नहीं बुला सकते। लेकिन ये कहना कि जी तालिब साहब ने, अगर हम ये आज ये मैं कहूँ जी तालिब साहब ने मिनिस्ट्री छोड़ी और फिर हमें शेड्यूल ट्राइब मिला, तो ये कोई बात बनती नहीं। बड़ी साहब, आपसे एक चीज जो है मैं समझना चाहूंगा कि तब पीर पंजाल की दो बड़ी सियासी शख्सियात और जिनका तल्लक बिलखसूस गुजर बकरवाल कबीला से है, और उस जमात के अंदर वो हैं जो जमात ये बात करती है कि हमने गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। आज उन दोनों लीडरों को सोर्सेज के हवाले से ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि टिकटें नहीं मिल रही। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल गनी कोहली साहब की और तालिब साहब की, कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, चौधरी तालिब साहब तो हमारे इस काज जब हम एजिटेशन कर रहे थे, हमारे बच्चे सड़कों पे थे, नौजवान लोग सड़कों पे बिलक रहे थे, पैदल चल रहे थे, कईयों ने जूते भी उतारे हुए, चप्पलें भी उतारी हुई थी, उनमें काफी हमारे नौजवान लोग हैं। हमारी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पेश थी, मैं भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू सूबे का प्रेसिडेंट हूँ। हम सारे लोग सड़कों पे थे, हम कभी दिल्ली दौड़ते थे, कभी वहां मिलते थे, कभी उनको। ये लोग जो हमारे आज पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनमें से इनकी जबान पे ताले लगे थे और ये पहाड़ियों के साथ खड़े थे और ये कह रहे थे कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। ये ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा के साथ खड़े थे और कहते हैं कि अलाइट क्लास को भी मिलना चाहिए, उनका भी हक है। और इनमें जब हम ये कहते थे प्लीज हमें, आप हमारे साथ दिल्ली चलो, आप हमारी मदद करो, आप इसके लिए कुछ करो, हमारे हकूक जो हमें 10% सिर्फ मिला है। देखिए ना, आज भी मैं उस स्टैंड पे क्लियर, चाहे कांग्रेस में हूँ लेकिन अपने स्टैंड पे मैं क्लियर हूँ कि जो अलाइट क्लास है, EWS जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन हैं, जिसमें ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा सारे आते हैं, जिसमें सईद पठान मलक शल्क सारे आते हैं, उनको 10% दिया है, उनको RBA भी है, उनको ALC भी है, उनको ये भी है। वो शेड्यूल ट्राइब क्यों चाहते थे? आज ये पता लगा कि वो शेड्यूल ट्राइब इसलिए चाहते थे कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। और अगर होम मिनिस्टर के और अगर होम मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिमांड किया कि अगर उन्होंने हमें शेड्यूल ट्राइब दिया, और डिलिमिटेशन कमीशन में मैं खुद पेश हुआ, हमारे लीडर पेश हुए,
हुए, उन्होंने कहा जी हम ये गुजर बकरवालों के लिए सीटें रिजर्व कर रही हैं, और वो बेस बनाया उन्होंने 2011 के सेंसस जो है हमारा गुजर बकरवालों के सेंसस का ये सीटें। अगर पहाड़ियों के भी लिए आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो 2026 में डिलिमिटेशन होगी, कुपवाड़ा में, उड़ी में और कहीं जगह आप उनके लिए 4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें भी रिजर्व करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो सीटें गुजरों के लिए रिजर्व हुई उन पे आप खड़े करने जा रहे। और मैं बीजेपी को आपके चैनल से ये बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे साथ फिर धोखा किया, हमारे साथ ट्रिक किया, हमारे साथ फ्रॉड किया और हमें धोखे में रखे, अगर हमारी सीटों पे यानी जो नान गुजरे उनको भी खड़ा करने की कोशिश की, तो बीजेपी को की खटिया खड़ी कर देंगे हम, और कोई गुजर बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है इस बार। ये बात सुन ले, चाहे आप चौधरी साहब को ज्वाइन कराए, चाहे आप तमाम गुजर लीडरों को आप अपनी पार्टी में ज्वाइन कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार गुजरों ने मन बनाया है कि हम बीजेपी को, बल्कि बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। राजौरी पुंछ की भट्टी साहब कितनी सीटें हैं और राजौरी पुंछ में इस वक्त किस जमात का दबदबा जो है वो ज्यादा? देखिए राजौरी पुंछ में साफ बात बताऊं, एनसी के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहता हूं, क्योंकि एनसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। एनसी ने हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद की थी। एनसी के हसनैन मसूदी ने हमारे प्रमोशन इन द रिजर्वेशन द प्रमोशन बंद की थी। इन्होंने हमें इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमारी एसटी आज तक फर्स्ट राइट एक्ट नहीं दिए। लेकिन ये बात सही है, सच है। अगर मैं कहता हूँ जो मैं एनसी का मुखालिफ हूँ, मैं आज भी कहूंगा गुजर बिरादरी से कि एनसी को और बीजेपी को वोट मत दे दीजिए। लेकिन एनसी का और कांग्रेस का इस वक्त राजौरी पुंछ में, चनाब वैली में और जम्मू में, जब ये तारिक हमीद कर्रा साहब परसों आए हैं, तो उससे पहले लाल सिंह का हमें पूरा यकीन था, और रमन भल्ले का। वो उन्होंने बीजेपी वालों ने क्या किया है उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, वरना ये 2 सीटें हमारी थी, कांग्रेस की थी। इस वक्त लोगों ने मन बना लिया है, लोग कांग्रेस की तरफ मुड़ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ एनसी और कांग्रेस, अगर एनसी और कांग्रेस का समझौता होता है तो फिर तो एनसी और कांग्रेस स्वीप करेगी। अगर इनका समझौता नहीं भी होता है तो कांग्रेस की तरफ लोग मुड़ गए हैं, और कांग्रेस की तरफ ऐसे मुड़े हैं कि उन्होंने मन बना लिया है कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पर कांग्रेस की बनाएंगे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। भाई साहब क्यों लोग कांग्रेस को ही वोट दें? जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर का जो गुजर बकरवाल कबीला है जिसकी आप अक्सर बात करते हैं, और गुजर बकरवालों की आप बिलखुसूस बात करते हैं, इन गुजर बकरवालों की हालत देखी है आपने कभी? यहाँ जम्मू से नीचे आरएसपुरा जाके जो दोहरी गुजर बिरादरी के लोग हैं उनकी कभी हालत देखी है? जो कठुआ के अंदर गुजर बकरवाल रह रहे हैं उनकी कभी हालत देखी है? और यहाँ पे तो अमूमन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने राज किया है, और आज भी उन लोगों की हालत जो है बद से बदतर है। जिम्मेदार कौन है? और अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओर मन बनाया, क्यों लोग कांग्रेस को वोट देंगे? अगला साहब मैं आपको सही बताता हूँ कि ये बात सच है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, इसको आपको नकारना नहीं पड़ेगा कि ये कांग्रेस जमात ही थी जिसने यहाँ आप लोगों को मैंडेट दिया, गुजरों को अकोमोडेट किया, गुजरों को शेड्यूल ट्राइब दिया। ये कांग्रेस ने ही शेड्यूल ट्राइब दिलाने वाली पार्टी है। वाहिद मेरे साथ कोई अगर डिबेट करना चाहता है तो टीवी पे आके डिबेट करे, सोशल मीडिया पे डिबेट करे। ये कोई बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट को 2004-5 की दिहाई में किसने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया? नहीं, वो तो एनसी ने नहीं होने दिया। वो तो एनसी, बिल्कुल एनसी, यहाँ तो एनसी पावर में रही है ना। देखिए मैं आपको सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर थी जिसने उस जमाने में 17 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में गुजरों के लिए दिए, या जिससे हॉस्टल बने, आपके कुछ और डेवलपमेंट काम हुए, और हॉस्टल में बच्चे पढ़ के आज डॉक्टर इंजीनियर भी बने। तो 17 करोड़ रुपया उस जमाने में, 17 करोड़ उस जमाने में, 84 से पहले 17 करोड़ जो है उस दहे में 84 से पहले 17 करोड़ बहुत बड़ा रकम होती थी, और वो यहाँ प्लानिंग में सेपरेट रखा गया और उसका मिसयूज भी हुआ। उसका सारा पैसा कुछ रुपए खर्च नहीं हुआ। उसके बाद जब शेड्यूल ट्राइब की फाइल गई, शेड्यूल ट्राइब को रिकमेंड किया, उसमें मैं बताता हूँ ना, उससे मैं बताता हूँ कि नेहरू के टाइम से पंडित नेहरू जी, ये जो अल्ताफ साहब के दादा साहब थे, इनके साथ खास तल्लुकात थे, मियाँ साहब के खास तल्लुकात थे। इंदिरा गांधी जो है हर बात इनकी मानती थी। तो उस टाइम जो है इन लोगों की काविशों की वजह से ये जो हमारे पुराने लीडर थे, उसमें वजीर मोहम्मद हकला साहब हैं, चौधरी अब्दुल गनी मेंढर वाले हैं, चौधरी गुलजार साहब हैं, चौधरी असलम साहब हैं, इन सब लोगों ने कोशिश की, और ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे लोग। तो कांग्रेस ने गुजरों के लिए बहुत, लेकिन यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो एनसी की थी। मुझे ये बताइए ना, जब मैं ये एनसी की गवर्नमेंट थी तो मेरी प्रमोशन का मसला था, तो मैं सेक्रेटरीट में गया, तो हाँ उसका नाम नहीं लूंगा, कोई स्पेशल सेक्रेटरी था, तो उन्होंने कहना जी आपको शेड्यूल ट्राइब मिला है गुजरों को, आप तो मुखबर हैं हिंदुस्तान के, और ये हैं वो।
तो मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को कहा इस आदमी को बाहर निकालो। ये आपने अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आदमी रखा है, होम मिनिस्टर हो यहाँ पर होम डिपार्टमेंट में। ये मुझे कहता है जी हमारे 80,000 मरे हैं और आप प्रमोशन चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ना कि ना तो एनसी की नीयत अच्छी है, अब बीजेपी वाले हमारे पास चूहे बिल्ली का खेल कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं जी आपके छेड़छाड़ नहीं हो गई और उसी हमारे लिए जो सीटें रिजर्व हैं उसी पे दूसरे लोगों को मैंडेट देने की सोच रहे हैं, उसी सीटों पे उनको भी खड़ा कर रहे हैं। और ये मैं बीजेपी गवर्नमेंट को दोबारा चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आपने ये ऐसा किया हमारे साथ तो हम 35 लाख में मैंने कहा कि हम यहाँ ताकत हैं। आपको 50,000 वोट नहीं मिले पहाड़ियों के पिछले इलेक्शन में, आप बैठ को सपोर्ट कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी का जो कैंडिडेट था बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पहाड़ी लोग, हाँ एहसान का बदला, एहसान का बदला। कौन सा एहसान का बदला? हम 35 लाख है और हमने मियां अल्ताफ को 6 लाख 6.5 लाख वोट लोगों ने दिला के गुजरू ने वो मियां अल्ताफ को वोट दिए, वो एनसी को वोट नहीं दिए। एनसी ये सुन ले, वो मियां अल्ताफ को वोट दिए। और अगर मियां अल्ताफ के इलेक्शन की तरह हम फिर खड़े हो गए तो सारे गुजर बीजेपी की खटिया खड़ी कर देंगे। अब बीजेपी से तो नाराज हैं, मेरा सवाल वहां रहा जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी का जो गुजर बकरवाल है उसकी हालत बद से बदतर है। आज तक उनकी हालत नहीं बदली, उनकी बस्तियों में स्कूल नहीं है, स्कूलों में उस्ताजा नहीं है, रास्ते उन लोगों के नहीं बने, तालीमी तौर पर वो लोग पीछे हैं। इस चीज का जिम्मेदार कौन है? और क्या इन इलाकों से कोई गुज्जर नुमाइंदा इस काबिल नहीं है कि उसे जो है असेंबली में जो है एमएलए की टिकट मिलनी चाहिए? जितनी भी सियासी जमातें हैं इन 4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर गुज्जर बकरवालों को सब तरीके से जो है वो नजरअंदाज कर रही हैं। जिम्मेदार कौन है और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए अगला साहब, ये बात सच है कि 77 के बाद जब शेख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट आई है तो इनको पहले तो इनको बसाना चाहिए था, रिहेबिलिटेट करना चाहिए। जो हमारे दोधी गुजरे हैं, बकरवाल गुजरे हैं, कालाकोट में जो स्टेट लैंड में कहता हूँ, जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, इन लोगों को जो बड़े बड़े माफिया ने स्टेट लैंड जो है उस पर कब्जा किया है, वो उनको तो आप कुछ नहीं कहते हैं, उनको तो आप उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। और इसी स्टेट लैंड, इसी फॉरेस्ट जो हजारों कनाल, लाखों कनाल जम्मू कश्मीर में इन पे गुजरों को बसाया जा सकता है, उसमें एनसी जो नंबर 1 जिम्मेदार है। कांग्रेस से भी कोताही हुई है, लेकिन कांग्रेस को 2.5 साल आजाद साहब को टाइम मिला। उसके बाद पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है बहुत पहले थी, सेंटर की नजर नहीं जाती थी इन लोगों पे। बिल्कुल, सेंटर ने स्कॉलरशिप दी इनको, सेंटर ने पैसा दिया, सेंटर ने खूब पैसा दिया। लेकिन यहाँ पर जो देग तकसीम करने वाले थे ना, खीर की जो देग, वो लोग वहां पर कश्मीर के लोग बैठे थे, एनसी के लोग बैठे थे। वो कभी नहीं, यानी जो हसनैन मसूदी, ये उसने पिटीशन दायर की कि आंध्रा का चेयरमैन जो है डीडीसी का क्यों बन रहा है, उसको स्टे कराने के लिए। और अली मोहम्मद सागर ने पिटीशन दायर की कि इनको रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मिलनी चाहिए तो अली मोहम्मद सागर कोर्ट में चला गया। मैं ये कहता हूँ, और जब फारूक अब्दुल्ला ने इनको बुला के इनको जलील किया शेर कश्मीर भवन में, उनका कहा आप बिक जाते हो, आप ऐसे हो, आप नमाज नहीं पढ़ते हो, आपका ईमान कमजोर है, आप बिक जाते हो, आप ये करते हो। तो उस टाइम में इन गुजर लीडरों को उससे माफी मंगवानी चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला को मैं आपके चैनल की वसादत से ये कहता हूँ कि आज भी आप गुजर बकरवाल कम्युनिटी से माफी मांगो। आपने गुजरों को जलील किया है, आपने गुजरों के हकूक वस्फ किए, आपने यहाँ आपने गुजरों को पीछे रखा है। और मैं ये बताता हूँ कि जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है भाई, सब तो बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देके राजी नहीं है। अगर वो किसी मुसलमान को टिकट देके राजी होते ना, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वो चौधरी तालब को टिकट देते, वो मिश्ता बुखारी को टिकट दे सकते थे, वो इकबाल मलिक को टिकट दे सकते थे, वो किसी और को टिकट देकर खड़ा कर सकते थे। उन्होंने लास्ट, क्योंकि वो मुसलमान को टिकट देना ही नहीं चाहते, तो वो गुजर को टिकट जो जम्मू में गुजर सारे मुसलमान हैं, तो बेचारों को पीछे रखेंगे वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से, अपनी पार्टी से इंतजार करूंगा कि आप ज्यादा गुजर लोगों पे एतमाद करें, उनको टिकट दें। और फिर भी आप पिछला पास पूरा देखेंगे, किन लोगों ने फिर भी गुजरों के हकूक वस्फ नहीं किए, गुजरों को ताफस दिया, गुजरों के क्या ख्याल रखा, गुजरों को शुरू टाइप दिया, वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी उतना कुछ नहीं हो सका गुजरों के लिए जितना उनको करना चाहिए था मेरे दोस्त। और अब मैं ये कहता हूँ कि जम्मू के गुजरों को आज तक, इसीलिए तो हमने दिल्ली मिशन में कहा कि भाई आप ये इंद्रवाल की सीट भी रिजर्व करें, नगरोटा जम्मू की सीट भी रिजर्व करें। और इंशाअल्लाह 2026 में जब डिलिमिनेशन होगी तो हम कोशिश करेंगे जम्मू की 2 सीटें गुजरों के लिए रिजर्व हूँ, एक इंद्रवाल की हो,
भले रजौरी पुंछ में आप दो ही दो सीटें रिजर्व करो, लेकिन एक जम्मू की सीटें दो गुजरों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, तभी गुजरों की यहाँ। और अगर ये स्टेट बहाल होती है, आगे एमएलसी बनाते, तो जम्मू के गुजरों को नुमाइंदगी जरूर मिलनी चाहिए। जम्मू के गुजर पिछड़ गए। और मैं ये कहता हूँ ना कि अगर बीजेपी की नींव साफ होती, तो जैसे पुंछ में, राजौरी में और अंतरलाग में डीडीसी चेयरमैन बने हैं, तो यहाँ भी कठुआ का या सांबे का या नगरोटा से डीडीसी मेंबरों को टिकट दी जा सकती, उनकी सीटें रिजर्व करनी चाहिए और आगे भी करनी चाहिए। या म्यूनसिपलिटी में सीटें रिजर्व करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बिल्कुल क्रिमिनल जमात है, एंटी गुजर जमात है, और ये अभी भी गुजरों को टिकट देगा। एंटी गुज्जर तो आप लोग कह रहे हैं कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, फिर कांग्रेस अब फिर क्यों जो है एनसी के साथ जो है गठबंधन करने के? देखो ना, वो तो कांग्रेस की हाईकमान वो बीजेपी को बाहर रखने के लिए वो अलायंस कर रहे हैं। उसका मतलब हरगिज नहीं है कि अगर एनसी कांग्रेस के साथ अलायंस करेगी तो दूध की धुली हो जाएगी, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगी। वो उसकी देखिए ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करने का क्या मतलब था? इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करने का मतलब यही था कि रजौरी पुंछ का लड़का जो है, हम कठुआ में 100 सीटें निकालेंगे, वो 100 सीटें रजौरी पुंछ के आगे ले जाए, पढ़े लिखे लोग हैं। तो सांबा में, रजौरी पुंछ के, कश्मीर में हर जगह सीटें फिलअप हो जाएंगी। तो लिहाजा कठुआ में तो गुजर पढ़ते चढ़ते नहीं है इतना ज्यादा, वहां सीटें खाली रहेंगी, तो 6 महीने के बाद वो ओपन मेरिट में राहुल गांधी का जब कश्मीर में हमारी शिकायत ये है कि तमाम फेक लोगों ने, जाली लोगों ने एसटी की सीटें, एसटी की सेक्रेटरी लेके वहां पर फायदे लिए और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट फर्क ने बंद कराया। अगर ये 2006 में वहां पर सेंटर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू था, तो इनको फॉरेस्ट राइट यहाँ पर लागू करना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो कहता हूँ प्रमोशन इन्होंने लोग और इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने, मुफ्ती सईद ने इनको यहाँ तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया एसटी। और चंद्रशेखर के साथ अगर एक कश्मीरी लीडर होता, मैं ये बांगे दौल कहूंगा, अगर चंद्रशेखर के साथ उसकी पार्टी में एक भी कश्मीरी लीडर होता तो गुजरों को छूट नहीं मिलता। बड़ी साहब, क्या आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? कहीं कोई मनशन बनाया है? मैं तो अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, मेरा तो अभी मैंने क्लेम भी नहीं किया, और मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी हमारे कांग्रेस का एक कैंडिडेट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बल्कि मैंने सच्ची बात मैं बताता हूं कि मैंने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया कि मुझे पार्टी मैंडेट मिले ना, मैं, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर पार्टी जीतेगी तो हम सारे जीते हैं, हमारे लोगों के काम होंगे, हमारा वो सिलसिला होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम जितने गुजर भी हैं कांग्रेस में, हम इंशाल्लाह ये नहीं कहेंगे हम डरेंगे, हम जिसकेंगे। ये गुजर के लिए बात की तो हमें पार्टी निकाल देगी। हम गुजर के लिए बबांगे जोर बात करेंगे, उनके राइट्स के लिए लड़ेंगे। और अगर मुझे कहीं लगेगा कि मेरी पार्टी जो है गुजर के लिए सही, इनकी नीतियां काम नहीं कर रही, मैं इस्तीफा लेके बाहर आ जाऊँ। बड़ी साहब, गुजरों को क्या कहना चाहेंगे असेंबली के इलेक्शन? गुजरों को यही कहना चाहूंगा खुदा के लिए, अगर बीजेपी ने इस बार आपके साथ धोखा किया, वो ही खेल खेला और आपने वादे से मुकर गए, अगर पहाड़ियों को भी यहाँ जो है नान गुजर को भी यहाँ पर अलाउ किया कि वो भी इलेक्शन हमारी सीटों पर लड़े, तो मैं और मैं ये बमागे दौर में मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी कि आप सब सोच समझ के और गैरत करें और उन लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट करें जो हमारी इस पिछली मूवमेंट में शामिल नहीं थे, उनको दरकिनार करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें कि अगर आप राजी के नहीं हो सकते तो आप हमारे भी नहीं हो। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कांग्रेस लीडर इश्तियाक भट्टी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर भी है। तमाम मौजूआत पर बात हुई जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर। आखिरकार गुजर बकरवालों का वोट किस ओर जा रहा है और गुजर बकरवालों के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, किसने की, कब हुई, तमाम मौजूआत पर बात हुई। आप सबकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहरहाल मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।